चलो दोस्तों, तो इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। जिन जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन किए गए उन्हें जनजातीय आंदोलन कहते हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेर विद्रोह। मेर कहाँ रहते थे अपनों ने ध्यान ही है, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर के पास का इलाका। तो मेवाड़ मारवाड़ और अजमेर से घिरा हुआ इलाका जिसमें मेर रहते थे उन पहाड़ियों में, तो वहाँ मेर विद्रोह हुआ। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण। इस जाति मेर जाति पर अंग्रेजों ने नियंत्रण करना चाहा कि भाई इनको दबाया जाए, ये विरोध कभी भी विद्रोह कर सकते हैं और अपन को भारत से खदेड़ सकते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा इन पर नियंत्रण किया गया मेरों पर। 1818 में एफिल्डर द्वारा इनसे मेरों से समझौता किया गया कि ठीक है, आप आपका काम करो, हम हमारा काम करेंगे। तो एफिल्डर ने मेरों से समझौता किया 1818 में, लेकिन एक ही साल बाद इसने तोड़ दिया और इन पर आक्रमण कर दिया 1819 में। तो मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया और मेर जाति को खदेड़ दिया। फिर इसके बाद कालांतर में 1822 में इन पर नियंत्रण करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया और इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो मेर विद्रोह इस प्रकार हुआ था। ये विल्डर ने समझौता किया और मेरवाड़ा बटालियन पर समाप्त हुआ। तो मेरवाड़ा बटालियन 1822 से क्वेश्चन आया हुआ है कि मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ, 1822 में, किस लिए हुआ, मेरों पर कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद फिर आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह, भील कहाँ रहते थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके में। इन पर टैक्स सब बस थोपना, इनको दमन की नीति, इनको सेना से हटाना और इन पर नियंत्रण करना। तो ये इस कारण से भीलों में विद्रोह हुआ। इन पर चौकीदारी कर और बोलाई कर भी लगाया गया था इनकी सुरक्षा के लिए। तो इस कारण भी भीलों में विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार भीलों का विद्रोह हुआ। फिर दो महत्वपूर्ण आंदोलन, भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन हुआ। तो भगत आंदोलन किया था गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बासिया गांव में होता, बंजारा परिवार में होता। इनके गुरु थे साधु राजगिरी। इन्हीं गोविंद गिरी ने संप सभा 1883 में स्थापना की। आपसी भाईचारा बनाने के लिए इन्होंने भगत पंथ चलाया 1911 में बेड़ासा गांव से। तो संप सभा का गठन किसने किया? गोविंद गिरी ने। कब किया? 1883 में। इसी संप सभा के आदि सानिध्य में मानगढ़ पहाड़ी पर इन बिलों का एक सम्मेलन हो रहा था, बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में। 17 नवंबर 1913। कब? 17 नवंबर 1913। 1500 बिल यहाँ मारे गए, इनको घेर के मारा गया वहाँ पहाड़ी पर। तो अंतिम समय ये से गोविंदगिरी भाग गए कंबोई, गुजरात, और वहाँ पर अपना अंतिम समय बिताया। मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं क्योंकि 1500 बिल मारे गए। और ये 1913 में घटना हो गई थी। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर बिलों को मारा गया, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। और जलियांवाला बाग से भी बस अभी मैंने पढ़ाया था कल आपको एक क्लास में, तो वो था नीमूचाणा हत्याकांड 14 मई 1925। मानगढ़ धाम पहाड़ी पर ही जनजाति संग्रहालय भी बनाया गया है। अब इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको। भगत आंदोलन, भगत अपन किसके रहते हैं? भगवान के रहते हैं। तो गोविंद जी कौन है? भगवान है। तो भगत आंदोलन, भगत किसके रहते हैं? गोविंद के। और गोविंद के भगत है अपन, तो गोविंद के लिए तो अपन सब समान है। अपन तो कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है? अपन सब समान है। तो संप, सब समान है। तो भगत आंदोलन किसने चलाया? गोविंद गिरी ने। और संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। संप सभा 1883 में। और इसी संप सभा ने कौन सा किया था? मानगढ़ पहाड़ी पर एक अधिवेशन किया था 17 नवंबर 1913 को। 1500 बिल मारे गए। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग। और इसी मानगढ़ पहाड़ी पर एक संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय भी बनाया गया है। फिर आता अपने एकी आंदोलन। एकी आंदोलन बोमट क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे मोतीलाल तेजावत। अब इसको याद रखने का तरीका भी आपको बताता हूँ। मोती क्या होता है? एक ही होता है। तो मोती तो अलग अलग एक ही होते हैं ना, तो मोती एक। तो एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। इन्हीं मोतीलाल तेजावत को बोलते हैं भीलों का मसीहा, क्योंकि भील क्षेत्र में आंदोलन किया। बोमट क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का। भीलों के बाऊजी भी कहते हैं इनको, और मेवाड़ का गांधी, क्योंकि मेवाड़ इलाका ही था उधर। मोतीलाल तेजावत को क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी। मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। ओसवाल बनिया परिवार में जन्मे थे और जाडोल ठिकाने के कामदार थे। मातृकुंडिया चित्तौड़, यहाँ मोतीलाल जी तेजावत के साथ सारे किसान ये सारे आंदोलनकारी इकट्ठे हुए। 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा को सौंपा गया और इसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता था। तो मेवाड़ की पुकार किससे संबंधित है? मातृकुंडिया चित्तौड़, मोतीलाल तेजावत और एक ही आंदोलन। तो मेवाड़ की पुकार किससे संबंधित है? एक ही आंदोलन, क्योंकि बिलों से संबंधित 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ के महाराणा को सौंपा गया था। तो मेवाड़ की पुकार कहते हैं। मातृकुंडिया चित्तौड़ में सारे एकत्रित हुए थे, तो इनको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, मातृकुंडिया को। फिर एक बार पुनः निमरा गांव में सारे एकत्रित हुए 13 जुलाई 1922 को। यहाँ 1200 बिल पर गोलीबारी की सटन द्वारा और सारे 1200 बिल मारे गए निमड़ा गांव में। तो इसको निमड़ा कांड, हत्याकांड भी कहते हैं। तो कब हुआ था? 13 जुलाई 1922 को। फिर गांधी जी के कहने पर मोतीलाल जी ने आत्मसमर्पण किया और इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ, एक ही आंदोलन। फिर आता अपने मीणाओं का आंदोलन।
मीणाओं का आंदोलन, मीणा दो प्रकार के मीणा थे, चौकीदार और जमींदार। जो खेती करते थे वो जमींदार, जो चौकीदारी करते थे वो चौकीदार। मीणाओं का आंदोलन का मुख्य कारण था 1924 का क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। इनको क्रिमिनल घोषित कर इन पर ट्राइबल एक्ट लगा दिया गया। 1930 में जयराम पेशा कानून। भाई आपको हर दिन आकर मीणा आंदोलन, 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, मुख्य कारण तो ये था, इनको क्रिमिनल घोषित कर इन पर ट्राइबल एक्ट लगाया गया। फिर 1930 में जयराम पेशा कानून। भाई जयराम पेशा कानून का मतलब ये था आपको थाने में जाकर प्रतिदिन हाजिरी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो क्रिमिनल हो, पहले ही घोषित कर रखा है इनको। तो आपको क्या करना है, थाने में जाके पेश होना है प्रतिदिन। तो लोग परेशान हो गए, भाई हम चौकीदारी कैसे करें, फिर ज़मींदारी कैसे करें, हम तो प्रतिदिन अगर थाने में जाते रहेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे। इसलिए मीणा आंदोलन शुरू हुआ। फिर मीणा जाति सुतार समिति का गठन हुआ। छोटूराम जरवाल, महादेव राम पौड़ी और जवाहर राम मीणा के नेतृत्व में मीणा जाति सुधार समिति का भाई सुधार करते हैं अपन कुछ। फिर मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ 1933 में। क्वेश्चन आया हुआ है, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था, 1933 में। फिर 1944 में नीम का थाना सीकर में मुनि मगन सागर की मीन पुराण को सुनाया गया सारे मीणाओं को, और इनको एकत्रित किया गया कि भाई अपनी उत्पत्ति किससे हुई, मीन पुराण से हुई है। तो मुनि मगन सागर की मीन पुराण से मीणाओं की उत्पत्ति हुई है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर 1945 में श्री माधोपुर सीकर में सम्मेलन हुआ। फिर 1946 में बागावस में सम्मेलन हुआ। और फिर ठक्कर बाबा और मिर्जा इस्माइल के बीच जयपुर, जिनका नाम जयपुर में MI रोड के नाम से था, इनके बीच एक समझौता हुआ। ठक्कर बाबा मीणाओं से संबंधित है, तब इनकी बातों को मान लिया गया। 1946 में जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ और 1952 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट समाप्त हुआ। इस प्रकार ये मीणाओं का आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये अपनों ने पढ़े जनजातीय आंदोलन। तो अपने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब कुछ एक टॉपिक और जन जागृति और एकीकरण के बच रहे हैं, वो अपन पढ़कर पूरी राजस्थान की हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अब आप ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।